बांके बिहारी लाल की जय। सभी बैठ जाए, बैठ के कथा श्रवण करें। कल हम सबने श्रवण किया कि भागवत की कथा किसको किसको तार देती है। जब धुंधकारी जैसे पापी को तार सकती है, तो हम सब तो इतने पाप नहीं किए हैं कि हम लोगों को भागवत की कथा ना तार दे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, कथा को सुनने का सबसे बड़ा फल यह है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। तो श्री सूत जी भगवान कहते हैं कि ऋषियों सुनो, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। तो भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने द्वारिकापुरी को जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। उसी समय देवी कुंती दौड़ती हुई आई और उन्होंने भगवान के सारथ के सामने दोनों हाथ उठा के भगवान से कहा कि हे कृष्ण, आप जा रहे हो, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा, बुआ कुंती, मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ, अब मुझे भी जाना चाहिए। आपको आपका पुत्रों का राज्य मिल गया, आपने बहुत समय वन में व्यतीत करके कष्ट झेले और अब आप सबको राज्य की प्राप्ति हो गई, अब मैं भी जाऊं। तो कुंती ने कहा, नहीं कृष्ण, ऐसे मत जाओ। तो बुआ कुछ मुझसे चाहती हो, क्योंकि कुंती जी भगवान की बुआ है। क्या चाहती हो? तो कुंती बोली कि अगर आप देना चाहते हो तो ऐसा करो, मुझे दुख दे दो। दुख? बुआ आप कैसी बातें कर रही हो? लोग तो मुझसे सुख की कामना करते हैं, कोई धन की कामना करता है, कोई संतान की कामना करता है, और आप मुझसे दुख की कामना कर रही हैं। तो कुंती कहने लगी कि कृष्ण, जब हमारे पे विपत्ति थी तब तो आप हमारे साथ रहे, और आज जब सुख का समय आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो हे कृष्ण, ऐसा करो कि आप मुझे दुख ही दे दो, ताकि मेरा और आपका साथ कभी छूटे नहीं। संसार में कोई ही ऐसा प्राणी होगा महाराज जो दुख की कामना करे, वो भी भगवान से। कोई दुख की कामना नहीं करता, सभी सुख ही चाहते हैं। क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। हमारे पास जब दुख आता तब हे अरे नारायण, हे प्रभु, अरे भगवान, तुमने ऐसा कर दिया। हम शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु भगवान को अपना मानते नहीं। और जब हमारे पास सभी सुख सुविधाएं आ जाती हैं महाराज, तो हम उसी समय भगवान को भूल जाते हैं। भगवान आज थोड़ा जल्दी में है, कल आके अगरबत्ती जला देंगे। भगवान माफ करना, आज घर में लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, थोड़ा बिजी हूं, आपको कल भोग लगा दूंगा। लेकिन जिस समय विपत्ति आती है उस समय घंटों भगवान के पास बैठे रहते हैं। क्यों?
कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कहाँ है। हम कहते हैं हर क्षण में, हर कण में, हर शब्द में, हर जगह भगवान है। महसूस करिए, भगवान देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। आप सांस ले रहे हो, यही भगवान है। आप बिना भोजन के रह सकते हो। अगर सूर्य नारायण उदित ना हो तो भी आप रह सकते हो। कम से कम 1 मास तो आप जीवित रह सकते हो। भोजन न करो तो 15 दिन जीवित रह सकते हो। जल ना पियो तो भी आप 5 दिन जीवित रह सकते हो। किंतु अगर आप एक भी श्वास न लो तो आप कितने क्षण जीवित रह सकते हो। यही भगवान है। आप वायु रूप में भगवान का चिंतन करें और उनको महसूस करें, क्योंकि प्राणों का संचार ही भगवान के द्वारा होता है। जब किसी व्यक्ति का प्राणांत होता है तो उसके शरीर से क्या भोजन निकल जाता है या मांस निकल जाता है? क्या निकल जाता है? कि सूर्य की रोशनी निकल जाती है? सिर्फ ये वायु ही निकलती है। जो वायु रूप का ब्रह्म तत्व वायु रूप से हमारे अंदर विराजमान है, वही हमारे शरीर से निकलकर फिर भगवान में ही समाहित हो जाता है। जो ये दिव्य ज्योति हमारे अंदर है वो उसी पराशक्ति में विलीन हो जाती है। आप हवा को महसूस करते हो, लग रही है, लेकिन आप में से कोई देख के बता सकता है कि हवा कहाँ है? कोई, इतने लोग बैठे, कोई एक व्यक्ति बता दे कि इस स्थान पर वायु है। यही भगवान है। इनको महसूस करो अपने अंतर मन में, अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा हम शब्द ब्रह्म, जो ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म है। इनके द्वारा जो हम भगवान की सुंदर रसमयी कथा श्रवण करते हैं, ये कर्ण के द्वारा जाकर हमारे हृदय में विराजित होती है, हमारी बुद्धि सात्विक बनती है और मन के द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में हमारे रति हो जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान सभी जगह, सुख में भूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं। इस मंत्र को हमेशा याद रखिए। भगवान को सुख में कितना भी भूल जाओ आप, अनेक प्रकार के आपको सुख मिल जाए, किंतु भगवान को भूलिए मत। और जब आप दुख में भी भूलोगे नहीं तो सुख में आपको अवश्य भगवान याद रहेंगे। तो कुंती कहती है, हे कृष्ण, तुम मुझे सिर्फ दुख ही दे दो ताकि मेरा तुम्हारा कभी बिछोह ना हो। भगवान कहते हैं, एवं अस्तु। भगवान वहां से चलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक स्त्री दौड़ती हुई आ रही है। कौन है ये स्त्री और क्यों दौड़ती हुई आ रही है? नजदीक आने पे पता चलता है कि ये उत्तर की पुत्रवधू जो है वो है उत्तरा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे महायोगिन कृष्ण मेरी रक्षा करो। दोनों हाथों को ऊपर उठा के दौड़ती हुई भगवान के रथ के सामने आई। भगवान ने कहा, क्या हुआ उत्तरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया कि एक तेज मेरी तरफ चला आ रहा है और ये मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। ये पांडवों का ही अंश है जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। जिस समय दुर्योधन कुरुक्षेत्र में मृतशैया पर पड़े हुए थे तो उस समय अश्वत्थामा उनके पास पहुंचे। दुर्योधन रोने लगा, कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मैं प्रसन्न हूं।
तो अश्वत्थामा कहने लगे कि आप आदेश करो कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो द्रौपदी ये जो 5 पांडव है, इन 5 पांडवों के शीश मुझे लाकर दो। अश्वत्थामा ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। अश्वत्थामा पहुंच गए जहां पे पांडवों का खेमा लगा हुआ था। जाकर द्रौपदी के जो 5 पुत्र सोए हुए थे उन सबको पांडवों समझकर उन सबका शीश काट लिया और थैले में डाल के फिर से कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर मृतशैया पर दुर्योधन पड़े हुए और अंतिम श्वासें गिर रहे हैं। और कहा कि देखो मित्र, मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इन 5 पांडवों का शीश लेकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा अच्छा, ऐसा कर तू मुझे भीम का शीश दे। तो उन्होंने अपने थैले से निकालकर और दुर्योधन के हाथों में भीम का शीश दिया। तो दुर्योधन ने अपने दोनों हाथों से जैसी दबाया तो वो शीश के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा कि अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? ये भीम का 5 पांडवों के शीश नहीं, ये उन 5 पांडवों के पुत्रों के शीश। और तुमने ये क्या किया? मेरी दुश्मनी, मेरा बैर उन पांडवों से था, उनके पुत्रों से मेरा कोई बैर नहीं था। कभी न कभी तो चाचा जान के, बड़े पिता जान के मुझे जलांजलि देते, तिलांजलि देते, तुमने तो वंश ही नष्ट कर दिया। और ऐसा विलाप करते हुए कि अब तो जल देने वाला भी कोई नहीं बचा, कहते कहते रोते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि जिन पांडवों ने मेरे पिता का वध किया, मैं उन पांडवों के वंश का विनाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये वही ब्रह्मास्त्र है जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। भगवान ने वायु रूप धारण किया और चतुर्भुज स्वरूप से जाके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। ये वही महाराज परीक्षित है जिनका की फिर जन्म हुआ, भगवान रुके वहां पर, परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान ने इनका जन्म नामकरण संस्कार करवाने के पश्चात वहां से विदा हुए। जैसे ही चलने लगे तो भगवान को ध्यान आया कि कोई हमारा इंतजार कर रहा है। कौन है ये? भगवान अपना रथ द्वारिकापुरी न ले जाकर दूसरे अर्जुन से क्या बोले कि दूसरे रथ सारथी, तुम मेरे दूसरे साइड रथ ले चलो। भगवान को याद आया कि अभी भीष्म पितामह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान का रथ भीष्म जी की तरफ गया, सभी पांडव उनके साथ हो लिए और वहां जाके भगवान तो सब ग्वाल वालों के जो सारथी बैठे थे उनके बीच में जाकर बैठ गए। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया। तो पितामह भीष्म ने पूछा कि वो नहीं आए? वो कौन? बोले कृष्ण नहीं आए। तो सबने कहा आए तो हैं। सब इधर उधर देखने लगे तो भगवान कहीं नहीं दिखे। भगवान की खोज की गई तो कहाँ मिले? जहां पे सभी के रथ के सारथी बैठे थे, सभी सारथियों के बीच में भगवान गोल मंडल के बीच में विराजमान। अर्जुन उनको बुलाकर लेकर आए कि पितामह आपको याद कर रहे हैं। भगवान आए तो पितामह जी के सिरहाने खड़े हुए। भगवान सिरहाने खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
पितामह भीष्म कहते हैं कि अरे कृष्ण, अरे श्याम सुंदर, आप बहुत छलिया हो। सारा जीवन व्यतीत करवा दिया तुमने प्रतीक्षा में, और अब जब मेरा अंतिम समय है तब भी तुम प्रतीक्षा करवा रहे हो। और अब भी जो छलिया तुम्हारा नाम है, अभी भी छल कर रहे हो। अब तो समक्ष आके खड़े हो। भगवान मुस्कुराते हुए पितामह के चरणों की तरफ आकर खड़े हुए। पितामह भीष्म ने उनकी स्तुति की। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये जो मेरी मति रूपी पुत्री है, जो सात्विकी पुत्री है, मैंने इसके लिए अनेक वरों की खोज की, किंतु आपसे बड़ा सुंदर वर इस संसार में कोई नहीं है। तो मैं अपनी इस पुत्री को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान कहते, आपकी पुत्री कहाँ से आ गई? आप तो ब्रह्मचारी हैं। भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी सात्विकी बुद्धि है ना, मेरी जो मति है, मति रूपी जो बेटी है, मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भीष्म जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करते करते, भगवान का दर्शन करते करते पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। बोले भीष्म जी महाराज की जय। भगवान ने भीष्म जी का दाह संस्कार करवाया पांडवों के द्वारा, और भगवान अपने द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किए। एक समय की बात है कि काफी समय व्यतीत हो गया। युधिष्ठिर जी भीम से बातें कर रहे हैं कि अर्जुन को द्वारिका गए हुए 6 माह से अधिक का समय हो गया, किंतु अभी तक अर्जुन की कोई खबर नहीं आई। ये वार्तालाप कर ही रहे थे कि दूर से उनको अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। बिखरे हुए केश है, धनुष कंधे पर नहीं है, हाथ में पकड़े हुए हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, और बड़ी ही मंद गति से सिर को नीचे किए हुए चले आ रहे हैं। ये वार्तालाप युधिष्ठिर जी की भीम जी के साथ चल ही रही थी कि तब तक अर्जुन नजदीक में आ गए। उनको देख के युधिष्ठिर जी कहने लगे, अरे अर्जुन, तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? क्या तुमने किसी को वचन देकर वचन भंग किया है, या तुमने किसी दुखी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए? क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कि किसी अगम्य स्त्री के साथ तुमने गमन कर लिया, या किसी बालक को तुमने वचन देकर उसकी रक्षा नहीं की? क्या कारण है? कारण तो बताओ। अर्जुन सिर नीचे किए हुए खड़े हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। फिर युधिष्ठिर जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, द्वारिकाधीश कैसे है? सब कुशल मंगल से तो है ना? युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न पर अर्जुन जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं कि वो नटवर नागर, वो श्याम सुंदर, वो मनमोहन, वो छलिया, आज हम सबको छलकर इस संसार से चले। जो हर समय हमारे सुख और दुख में हमारे साथ रहे, आज वो सब हमको छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। हम सबको अनाथ कर दिया। कुंती जी अर्जुन के आने की राह देख रही थी।
जैसे ही उनके कानों में ये शब्द पड़े कि कृष्ण इस संसार से चले गए, अंदर जाकर गई, बैठ गई और कृष्ण का ध्यान करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिया। जब पांडवों ने ये सुना कि भगवान कृष्ण इस संसार में नहीं रहे, उन्होंने धराधाम का त्याग करके अपने वैकुंठ को प्रस्थान किया है। उन सबने भी निश्चय किया कि अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे। परीक्षित जी को उन्होंने राजगद्दी पर बैठाया। 16 वर्ष की आयु में परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे। उनका राज्याभिषेक करके पांडवों ने महाप्रयाण के लिए प्रस्थान किया। परीक्षित जी का लालन पालन बड़े ही सद्गुणों के साथ और इतने ज्ञान के साथ दिया गया था कि कभी भी किसी भी ब्राह्मण और संत का ना ही अपमान हो और राज्य कार्य सुचारू रूप से चले, जिस प्रकार के पांडवों ने राज्य किया था। पांडव तो हिमालय पर महाप्रयाण के लिए चले गए। इधर परीक्षित जी राज्य करने लगे। परीक्षित जी ने सोचा कि हमें अपने राज्य का निरीक्षण भी करना चाहिए। एक दिन परीक्षित जी रात्रि के समय में भोजन के उपरांत अपने महल से बाहर निकले। एक सामान्य नागरिक का वेशभूषा बनाई और विचरण कर रहे थे। तो क्या देखते हैं कि एक बैल है और एक गऊ है जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। परीक्षित जी एक ओट में खड़े हो गए और सुनने लगे कि इनकी क्या वार्तालाप चल रही है। तो गऊ बैल से कहती है कि अरे भाई, तुम्हारे 3 पैर कहाँ चले गए और तुम एक पैर से खड़े हो। गौ की नेत्रों में भी अश्रु है। तो उन्होंने कहा कि एक एक युग में जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही मेरे एक एक पैर नष्ट होते जा रहे हैं। बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है और गौ जो है वो भक्ति का प्रतीक है। ये वार्तालाप गौ और धर्म के बीच में चल ही रही थी कि एक बड़ा मोटा सा काला काला व्यक्ति आया और आकर जोर से डंडे से उसने बैल पर प्रहार किया। तो बैल गिर गया। परीक्षित जी को यह बात सहन नहीं हुई। वो तुरंत जो छिपकर खड़े हुए थे सामने आए और बोले, तुम कौन हो? एक तो इस बैल को वैसे ही 3 पैर नहीं है और तुम उसको मार रहे हो, कौन हो तुम? तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं हूं कली और अब ये मेरा युग आ गया है, मैं हूं कलयुग। तो तुम बैल को मार क्यों रहे हो? तो कलयुग कहता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है। कैसे बुराई कर रहा है तुम्हारी? परीक्षित जी महाराज ने पूछा उससे। तो बोलते हैं, मेरे युग में तो सिर्फ पाप ही पाप होते हैं, तो इसको भी अब इस पैर में नहीं सीधे बैठ ही जाए, इस युग में भी पाप धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं बचता। परीक्षित जी को बहुत क्रोध आया क्योंकि परीक्षित जी धर्माचारी है, अखंड राज्य है उनका पूरे समस्त भारतवर्ष में। उन्होंने कहा कि ऐसा कर कली तुम मेरे राज्य से निकल जा। कली हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज ये बताइए कि मैं कहां जाऊं? मैं जहां भी जाता हूं वहीं पर आप मुझे धनुष बाण लिए हुए दिखाई देते। सारे आर्यावर्त में तो आपका ही राज्य है।
कलयुग, परीक्षित जी ने कहा कि अरे कली, तुझमें तो सब दुर्गुण ही दुर्गुण है, पर तेरे में एक गुण ये है कि इसमें नाम की महिमा है। जो भगवान के नाम को जप करता है उसका इस कलयुग में बेड़ा पार हो जाता है। सतयुग में महाराज लोग लाखों वर्ष तपस्या करते थे, लाखों वर्ष, तब कहीं जाकर भगवान की कृपा, उनके दर्शन होते थे। और वो अभी कई ऋषियों को तो होते ही नहीं थे। त्रेता में आया, हजारों वर्ष तपस्या करते थे, 20-20 हजार वर्ष। द्वापर में आया, फिर भी भगवान की आराधना करते थे, फिर भी भगवान के जल्दी दर्शन नहीं होते थे। तो ये कलयुग है कि इसमें आपको कोई भी तपस्या नहीं करनी, कोई भी जप नहीं करना, कोई भी तप नहीं करना। एक ही बस सबसे सीधा सरल उपाय है नाम। भगवान की आपको जो भी नाम अच्छे लगते हैं, माधव, केशव, राम, श्याम, श्याम सुंदर, गिरधर, गोपाल, कोई एक नाम पकड़ लीजिए और हर समय बस गिरधर 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 गिरधर। मीरा जी ने क्या किया? बस एक नाम ही तो पकड़ा। और आज देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके इस संसार से प्रयाण कर गए, किंतु भगवान में समाहित नहीं हो पाए। मीरा जी ने सिर्फ एक नाम का ही तो सहारा लिया, और वो भी इसी कलयुग में ही तो। और सशरीर, इस शरीर, पंच तत्व के इस शरीर के सहित भगवान में समाहित हो गई। तुलसीदास जी कह गए हैं कि कलयुग के